हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज़ और बड़ी खुशखबरी बिग अपडेट का जानकारी देने वाला हूं। 8वां वेतन आयोग पास हुआ। फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर मंजूर। वेतन आयोग बैठ गया है। 8 पे कमीशन। बिग अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अप्रूव्ड। सैलरी हाइक कॉन्फर्म्ड। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 2.86 का मंजूरी क्या क्या हुआ है, पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा। 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी और ऐतिहासिक खबर है, सामने आई है। सरकार ने 8वां वेतन आयोग पास कर दिया है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 मंजूर होने का चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी में बड़ा इजाफा तय होगा और इजाफा तय माना जा रहा है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और फिट फैक्टर 2.x कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, बहुत खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स 2.86 का किया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स 2.86 के बीच में हो सकता है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, वेतन आयोग से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, एडवाइज़र है, ये क्या करता है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में एक तरह से अनुमान लगाता है। 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में हो सकता है और 1 जनवरी 2026 से ये फ़ायदा मिलेगा और 2027 के आखिरी या 2028 के शुरुआत में आपको बढ़ी पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कर्मचारी संगठन का डिमांड है, जो कर्मचारी संगठन ने डिमांड किया है, 2.57 से हम कम नहीं लेंगे और 2.86 के बीच में होना चाहिए। यदि 20% सैलरी बढ़ता है तो 1.92 का वृद्धि होगा। 25% की यदि वृद्धि होती है तो 2.0 फिटमेंट फैक्टर का वृद्धि होगा। 30% की यदि बढ़ोतरी होती है तो 2.15 का फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। 40% का यदि वृद्धि होती है तो 2.28 का फिटमेंट फैक्टर, और यदि 50% या 60% बढ़ेगा, इसके बाद ही आपको 2.86 मिल सकता है। लेकिन आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सारे अनुमान हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्सपर्ट्स हैं। ये जिस तरह से T20 और वनडे में मैच में सट्टा लगता है, उसी तरह से इसका सट्टा बाजार चल रहा है कि इतना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहा है मार्केट में, कितनी पैसा आएगी म्यूचुअल फंड में, सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में इतना पैसा लगेगा, इतनी गवर्नमेंट की ग्रोथ बनेगी। ये सारे अनुमान हैं। तो दोस्तों, जितना भी मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में हो सकता है। यदि सरकार 2.86 उसी स्तर पर होगा कि जब फैमिली यूनिट 3 से बढ़ करके यदि 5 करेगा, तो अन्यथा नहीं होगा। चाहे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कितनों भी आपको बढ़ोतरी लगा दे, चाहे अनुमान लगाए, लेकिन फैमिली यूनिट को बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा। यदि फैमिली यूनिट यदि बढ़ोतरी नहीं करती है तो आपको 2.15 और 2.28 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। यदि फैमिली यूनिट की यदि बढ़ोतरी कर देती है, तभी आपको 3 से यदि 5 कर देती है, तभी आपको 2.86 तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मैं पूरा आपको मैं रियली ऑन ग्राउंड बता रहा हूं। हम सट्टा अनुमान नहीं लगाते हैं, जो भी है आपको बता रहे हैं कि यदि फैमिली यूनिट की यदि बढ़ोतरी होती है, इसके बाद 2.86 हो सकता है या 2.70 हो सकता है या 2.57 से ऊपर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी जो AI का जनरेट हुआ था, उस एनालिसिस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें 2.15 बिल्कुल कन्फर्म बताया है। 30% की बढ़ोतरी होगी। इसमें दिया है कि सरकार पिछले जो 7वां वेतन आयोग में 14.3 माने 20% के 14 से लेकर 20% की बढ़ोतरी की थी, इस बार क्या करेगा कि 8 पे कमीशन में 20 से लेकर 30% तक सैलरी बढ़ोतरी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें जो दिया हुआ है 2.86 का, ये
मेरे को बहुत कम ही चांस लगता है। ज़्यादा आपको 1.92 तो कन्फर्म है ही है, ज़्यादा 2.15 या 2.28 ये AI प्रोजेक्शन के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट आपको बताया है कि आपको 2.15। तो दोस्तों, और इसके बाद एरियर के बारे बता रहे हैं कि जहाँ तक एरियर का सवाल है, आपको यदि सरकार रिपोर्ट देती है तो एक मुश्त आपको एरियर दिया जाएगा। एरियर कब मिलेगा? आपको जब बढ़ी पे और पेंशन या लास्ट में यदि 8वां वेतन आयोग लागू करता है तो 2027 के लास्ट में, या आपको 2028 में यदि शुरू करता है तो शुरुआत में आपको पे और पेंशन और आपको एरियर आपको एक मुश्त दिया जाएगा। एक मुश्त एरियर में कितना क्या खर्च सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार को बोझ जो बर्डन जो पड़ रहा है 4 लाख से लेके 9 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। सर्विसिंग पर्सन जो सर्विस कर रहा है उसमें 1.19 करोड़ का खर्च होगा, और 9 लाख और जो पेंशनर्स है, क्योंकि जो सर्विसिंग से ज़्यादा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और 69 लाख पेंशनर्स है, तो केंद्रीय कर्मचारी से ज़्यादा पेंशनर्स के ऊपर और फैमिली पेंशनर्स के ऊपर पड़ रहा है। उसमें लगभग टोटल इसमें एरियर लगा करके मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल एरियर का खर्चा है 4.20 लाख से लेके आपको 9 लाख करोड़ का खर्चा होगा, और GDP 6% का ग्रोथ होगा। आपको जो एरियर जो दिया जाएगा, आपको 18 से लेके 24 मंथ्स का एरियर दिया जाएगा 2027 के लास्ट में या 2028 में, और सैलरी इंक्रीज आपको 20 से लेके 30% के बीच में हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू 24 से 26 है रेवेन्यू का। तो दोस्तों, यदि आपको अभी जो पिछले जो बजट में हुआ था कि 15 लाख से ऊपर के बीच में 15 लाख से ऊपर होगा उसका कोई इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा, तो सरकार बहुत चालाकी से काम कर रहा है कि 1.5 साल 2 साल डिले होगा, उसके बाद पे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो है लेवल 5 से लेकर ऊपर जो कर्मचारी है उसका इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि उसकी अच्छी खासी सैलरी बढ़ेगी, अच्छा खासा। तो यदि आपको माफ़ कीजिएगा, सैलरी का और प्लस जो आपको 2 साल का जो इकट्ठा यदि आपको 15 लाख से ऊपर यदि आपको यदि एरिया बनता है 2 साल का, तो उसमें 30% आपको इनकम टैक्स सरकार काट लेगी। तो ये जो जितने भी है, भले पेंशनर्स गेस्ट रैंक ऑफिसर भले आ सकता है इनकम टैक्स के दायरे में, और बाकी पेंशनर्स का कम ही चांस है कि इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। लेकिन अधिकांश जो लेवल 6 या 7 लेवल के ऊपर से जो भी कर्मचारी होगा, और यदि एरियर मिलेगा तो एरियर में कम से कम 20 से लेकर 30% उसका इनकम टैक्स काट कर उसको पेमेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की भी ये प्रॉफिट है। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।